अरे वाह, ये तो वही किसान की बेटी है। लगता है अपने पिता की हार भूल गई है। चल, मैं फिर से तेरे सारे टमाटर ले लेता हूँ। वही दाम, 10 सोने के सिक्के। दाम तो ठीक है सेठ जी, पर याद रखिएगा, मैं भी आपके शब्दों पर वही नियम लगाऊंगी जो आपने कल लगाया था। सेठ जी, भगवान सब देखता है। आज भले ही आपको लगे कि आप जीत गए हैं, लेकिन याद रखिए, कल सच्चाई जरूर जीतेगी। मोहनलाल की आंखों में आंसू थे। उसे अपने गधी की याद आ रही थी। वो धीरे धीरे घर की ओर चला। उसके कदमों में थकान से ज्यादा शर्म थी। हाय राम, क्या जवाब दूं अपनी बेटी को। उसने कहा था कि सेठ से बचकर रहना, पर मैं ही उसकी बात नहीं मान सका। बाबा, आप आ गए। मैं रोटी गर्म कर रही थी। टमाटर बिक गए क्या? और वो गधा कहाँ है? बिटिया, टमाटर तो बिक गए, पर किस कीमत पर वो तू नहीं समझेगी। सेठ ने चाल चल दी, गधा छीन लिया। क्या कहा बाबा? उसने गधा भी ले लिया? वो कैसे ले सकता है? हमारा गधा, वो तो घर का हिस्सा है बाबा। उसने कहा, जैसा हाल है वैसा ही लूंगा। टमाटर गधे पर थे, बस वही बहाना बनाकर सब छीन लिया। नहीं नहीं बाबा, ये अन्याय मैं नहीं होने दूंगी। कल सुबह हम फिर से बाजार जाएंगे। इस बार जवाब मैं दूंगी। उसने कहा, जैसा हाल है वैसा ही लूंगा। टमाटर गधे पर थे, बस वही बहाना बनाकर सब छीन लिया। नहीं नहीं बाबा, ये अन्याय मैं नहीं होने दूंगी। कल सुबह हम फिर से बाजार जाएंगे। इस बार जवाब मैं दूंगी। बेटी, वो सेठ ताकतवर आदमी है। उसके पास लोग हैं, पैसा है। गरीब की आवाज कौन सुनेगा? जब सच्चाई साथ हो तो भगवान खुद सुनता है बाबा। कल देखना, सेठ रघुवीर अपनी चाल पर पछताएगा। तू तो मेरी बेटी होकर भी किसी रानी से कम नहीं लगती सीता। तेरी आंखों में जो आग है, वही अब हमारी ताकत बनेगी। बस अब भरोसा रखना बाबा। कल वही दिन होगा जब गरीब का सच अमीर के झूठ पर भारी पड़ेगा। अगली सुबह आसमान धुंधला था, पर सीता के चेहरे पर एक अलग रोशनी थी। उसने पीठ पर टोकरी में ताजे टमाटर रखे, सिर पर चुन्नी ठीक की और पिताजी की ओर देखा। मोहनलाल की आंखों में डर था, लेकिन बेटी की आंखों में विश्वास देखकर उसने सिर हिला दिया। बाबा, आज हम फिर बाजार जाएंगे। इस बार सौदा वही करेगा जिसने कल चालाकी चली थी, पर आज उसका खेल उसके ही नियमों में हार जाएगा। बिटिया, तू जो भी कर, सोच समझ कर करना। सेठ बहुत चालाक है, लोग उसके डर से कुछ नहीं बोलेंगे। डर इंसान को गुलाम बना देता है बाबा। अगर हम सच के लिए आवाज न उठाएं तो झूठ हमेशा राज करेगा। तेरे शब्द तो किसी पुरोहित के उपदेश जैसे लगते हैं बेटी। तेरा हौसला देखकर मेरे मन की कमजोरी भी हट रही है। बाबा, आज का दिन हमारी किस्मत बदलने वाला है। सेठ को वही बात समझनी होगी जो उसने कल मेरे पिता को नहीं समझने दी। न्याय का मतलब चाल नहीं, सच्चाई होती है। ठीक है बेटी, तेरी बातों में जो आग है वो अब बुझने नहीं दूंगा। चल, आज तेरे हौसले को दुनिया देखेगी। बस इतना याद रखना बाबा, अमीर की मुस्कान में हमेशा धोखा छिपा होता है, पर गरीब की चुप्पी में भगवान रहता है। तू सही कहती है। अब चल, बाजार का रास्ता लंबा है, पर आज हम झुकने नहीं वाले। आज हमारी मेहनत का जवाब हमारे शब्द देंगे, और वो जवाब सेठ को हमेशा हमेशा याद रहेगा। तो चल बेटी, तेरे कदमों में अब मेरा विश्वास है। सेठ जी, मैं फिर आई हूँ टमाटर बेचने, जैसा आपने कल कहा था। हालात तो आप देख ही रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही ले लीजिएगा। आज भी वही शर्त है सेठ जी, बस आज मना मत करिएगा। अरे वाह, ये तो वही किसान की बेटी है। लगता है अपने पिता की हार भूल गई है। चल, मैं फिर से तेरे सारे टमाटर ले लेता हूँ। वही दाम, 10 सोने के सिक्के। दाम तो ठीक है सेठ जी, पर याद रखिएगा, मैं भी आपके शब्दों पर वही नियम लगाऊंगी जो आपने कल लगाया था। नियम? अरे लड़की, तू क्या जाने व्यापार के नियम। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही होता है। चल, सौदा तय हुआ। सौदा तय हुआ सेठ जी, तो अब पैसे दे दीजिए।
और ध्यान रहे, मैं पैसे भी उसी हालत में लूंगी जैसे आप देते हैं। क्या मतलब है तेरा? कैसी हालत में? पैसा तो मैं हाथ से ही दूंगा। अब तू क्या बोलेगी? मतलब साफ है सेठ जी, आपने कल कहा था चीज जैसी हालत में हो वैसा ही सौदा होगा, तो अब आपके पैसे और आपका हाथ दोनों उसी सौदे का हिस्सा हैं। ये तो क्या पागलपन कर रही है लड़की? मेरा हाथ कैसे ले सकती है तू? ये कैसा अन्याय है? ये कैसी बात कर रही है तू? वही न्याय है सेठ जी जो आपने कल मेरे पिता पर लागू किया था, जब आपने उनके गधे को सौदे का हिस्सा बनाया था। तो आज आपका हाथ उसी नियम से मेरा हक है। रघुवीर गुस्से में लाल हो गया और तभी बोला, चलो पंचायत में देखते हैं, वहीं फैसला होगा। सीता भी बोली, ठीक है चलो। हरिचरण तो पहले से ही डरा हुआ था।